आरा के एक मॉल से एक लड़का और लड़की में प्यार होता है और फिर दोनों में शादी हो जाता है। और जब लड़की का बिहार पुलिस में सिलेक्शन होता है, अब यहाँ पर लड़की जो होती है क्या कर लेती है कि इस महिला पुलिस के चलते 5 लोगों का जान चला जाता है। और फिर 5 लोगों का कत्ल करने वाला कौन होता है और उसका क्या वजह होता है कि 5 लोगों का कत्ल कर देता है। दोस्तों, प्रेम कहानी आरा से शुरू होता है और फिर भागलपुर में जो प्रेम कहानी होता है उसके बाद यहाँ पर एक गजब का इतिहास बन जाता है और यह जो बात है पूरे बिहार में चर्चा का विषय बन जाता है। दोस्तों, क्या है कहानी और क्या वजह होता है कि 5 लोगों का जान चला जाता है, इन सारी बातों को इस वीडियो में विस्तार रूप से जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुड्डू और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ा रहे और मैं इसी तरह का कहानी आप लोगों को सुनाता रहूं। दरअसल कहानी जो है आरा के एक मॉल से शुरू होता है और यहाँ पर एक लड़का जिसका नाम पंकज रहता है और एक लड़की जिसका नाम नीतू होता है। दोनों लड़का लड़की जो होता है मॉल में काम करता है और कुछ दिन के बाद पंकज और नीतू के बीच में बातचीत होना शुरू हो जाता है। अब इसी दौरान दोनों लड़का लड़की जो होता है एक दूसरे से प्यार कर लेता है और प्यार करने के बाद शादी तक चला जाता है और फिर दोनों अपने घर वालों को शादी के बारे में पूछता है। तब दोनों के जो घर वाले होते हैं शादी के लिए मना कर देते हैं। अब पंकज और नीतू जो होता है दोनों कोर्ट में जाकर लव मैरिज करता है और फिर दोनों किराए का कमरा लेकर रहने लगता है। दोस्तों, यह दोनों पति पत्नी जो होता है काफी दिन तक यहीं पर रहता है। अब यहाँ पर पंकज जो होता है उसका सिर्फ माँ रहती है और पिता का मृत्यु कुछ साल पहले ही हुआ रहता है। अब पंकज जो होता है अपनी माँ को मना लेता है और फिर पंकज अपनी पत्नी नीतू को लेकर अपने माँ के साथ में रहने लगता है। अब यहाँ पर नीतू जो होती है वह पढ़ाई के प्रति ज्यादा ध्यान रखती थी और अब नीतू पढ़ाई करना शुरू कर देती है। अब यहाँ पर पंकज जो होता है वह सिर्फ कमाता है और नीतू घर में रहकर पढ़ाई करती थी। दोस्तों, नीतू जो है कुछ दिन तक ऐसे ही पढ़ाई करती रहती है और फिर नीतू जो होती है वह बिहार पुलिस का फॉर्म भरती है और फिर बिहार पुलिस की तैयारी करने लगती है। नीतू जो होती है 2015 में बिहार पुलिस में सिलेक्शन हो जाती है और नीतू का पहला जो पोस्टिंग होता है नवगछिया में रहता है और नीतू जो होती है वह पोस्टिंग के बाद अपने पूरे परिवार को अपने साथ में रखने लगती है। अब नीतू के परिवार में नीतू के पति और नीतू के सास होती है। दोस्तों, नीतू जो होती है अपने परिवार के साथ में रहती है और यहीं पर ड्यूटी करती है। कुछ दिन के बाद नीतू के एक लड़का होता है। अब लड़का का पालन पोषण नीतू के सास जो होती है वह करती है और नीतू के साथ में ही रहती है। अब यहाँ पर पंकज जो होता है वह भी प्राइवेट काम करता था। दोस्तों, कुछ दिन तक ऐसा ही चलता रहता है और फिर करीब 2 साल के बाद फिर से नीतू का एक लड़की जन्म लेती है। दोस्तों, नीतू का जो बेटा रहता है उसका नाम शिवांश होता है और जो बेटी होती है उसका नाम सलोनी रहता है। अब यहाँ पर नीतू का बेटा जो होता है वह बड़ा हो जाता है और फिर पढ़ाई करने के लिए स्कूल भी जाता है। दोस्तों, यह जो परिवार है ऐसे ही चलता रहता है और फिर नीतू जो होती है 2021 में नवगछिया से भागलपुर ट्रांसफर हो जाती है। अब यहाँ पर नीतू का पोस्टिंग एसपी ऑफिस में होता है। अब यहाँ पर नीतू जो होती है अपने पूरे परिवार को साथ में रखती है। अब यहाँ पर पंकज जो होता है वह काम करना बंद कर देता है। पहले पंकज प्राइवेट काम किया करता था, लेकिन जब भागलपुर में आता है तब पंकज जो होता है वह कोई काम नहीं करता है और अपने पत्नी के भरोसे ही रहता है।
अब यहाँ पर घर में लड़ाई भी होता है, क्योंकि नीतू का कहना था कि तुम भी कहीं पर काम करो। दोस्तों यहाँ पर नीतू जो होती है करीब 3 साल से ऊपर रह जाती है और साथ में पूरा परिवार भी रहता है। नीतू का जो रूम होता है वह सीबी 38 होता है और यहाँ पर एक दूध वाला होता है जो कि दूध लाकर नीतू के रूम में पहुंचाता है। दोस्तों 12 अगस्त 2024 के दिन होता है और जब दूध वाला आता है और गेट बजाता है तब गेट नहीं खुलता है। अब दूध वाला को लगता है कि सो रहे होंगे तो वह काफी इंतजार करता है, लेकिन फिर भी दरवाजा नहीं खुलता है। अब दूध वाला जो होता है वह खिड़की से झांकने का प्रयास करता है, तब उसको पता चलता है कि नीतू का जो सास है वह बेड पर लेटी हुई है और ऐसा लग रहा था कि किसी ने गला दबाकर हत्या कर दिया है। अब यहाँ पर दूध वाला जो होता है खिड़की से आवाज लगाता है, लेकिन नीतू के सास जो होती है वह किसी तरह का हिलडोल नहीं करती है। अब यह दूध वाला जो होता है अगल बगल के लोगों से बोलने लगता है कि यह दरवाजा नहीं खुल रहा है और जब मैं खिड़की से देखें तो ऐसा लगता है कि नीतू के सास को किसी ने हत्या कर दिया है। अब आसपास के लोग जो होते हैं वह उस दरवाजे को तोड़ने में लग जाते हैं और फिर तोड़ देते हैं। तोड़ने के बाद वहां के लोग जब अंदर जाते हैं तब पहले नीतू के सास पर नजर पड़ता है जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहती है, और फिर जब अगले रूम में जाता है तब देखता है कि नीतू और उसका बेटा और बेटी दोनों को किसी ने बेरहमी तरीके से हत्या कर दिया है। और फिर कुछ अगले कदम बढ़ता है तो नीतू के पति पंकज जो होता है वह फांसी लगाया हुआ रहता है। अब यह दृश्य देखने के बाद आसपास के लोग जो होते हैं वह पुलिस को बुलाते हैं, क्योंकि पुलिस तो नजदीक में ही रहता है। और फिर पुलिस आता है तब वहां पर देखता है कि पंकज के पास में एक सुसाइड नोट्स लिखा हुआ है। अब पंकज जो होता है सुसाइड नोट्स में लिखता है कि मेरी पत्नी नीतू ने मेरी माँ और मेरे बेटा बेटी को हत्या कर दी थी। उसके बाद मैं नीतू को हत्या कर दिया और फिर मैं भी आत्महत्या कर लिया हूँ। अब यहाँ पर पंकज जो होता है सुसाइड नोट्स पर एक मोबाइल नंबर भी लिख देता है और उसमें लिखा रहता है कि यह नंबर सूरज का है और यह सूरज जो है मेरी पत्नी नीतू के साथ में अवैध संबंध में रहता है। अब यहाँ पर सूरज जो होता है वह एक इंस्पेक्टर होता है। दोस्तों पुलिस जब सूरज को गिरफ्तार करता है और फिर सूरज से पूछताछ करना शुरू करता है तब उसमें पता चलता है कि सच में सूरज और नीतू के बीच में अवैध संबंध था। सूरज खुद बताता है कि मैं 2015 में जब बिहार पुलिस में नवगछिया में पोस्टिंग हुआ था तब वहीं पर नीतू भी मेरे साथ में ही पोस्टिंग ली थी और फिर 2015 से 2021 तक दोनों साथ में ही रहे थे। और फिर वहां से नीतू जब भागलपुर एसपी ऑफिस में ट्रांसफर होकर आई तो मैं भी भागलपुर एसपी ऑफिस में ट्रांसफर करवाया है। दोस्तों यह सारा जो बात है मीडिया वालों से पता चलता है। अब यहाँ पर सूरज के ऊपर एफआईआर होता है और फिर सूरज को पुलिस जेल भेज देता है। अब यहाँ पर 5 लोगों का हत्या का आरोप किसके ऊपर जाता है यह आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। बाकी पुलिस जो है इसके ऊपर और भी गहराई से जांच करने का प्रयास कर रहा है। दोस्तों इस घटना को बताने का मेरा उद्देश्य नफरत फैलाना नहीं बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है। आप लोग सोच सकते हैं कि थोड़ा सा गलती के कारण यहाँ पर 5 लोगों का कत्ल हो जाता है और लोग जो होते हैं गलती करने से पहले अगर कुछ सोच लेते तो शायद यह गलती नहीं हो पाता। खैर इस पर आप लोग का क्या सोच है, आप लोग का अपना सोच इसे कमेंट में जरूर लिखिएगा ताकि हम आप लोग का भी सोच को जान सके। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।